लाडली बहना के पास ट्रैक्टर होना जरूरी। कुक्षी विधायक ने लगाए शिवराज सरकार पर आरोप, कहा आपको यही बहनें उखाड़ फेंकेंगी। आज जब सुबह हुई तो नगर की महिलाओं ने इस बात का जोश उत्साह था कि वे लाडली बहना के अंतर्गत दोबारा शुरू हुए पंजीयन में अपना नाम भी दर्ज कराकर प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि की हकदार होंगी। लेकिन मामला कुछ ही देर में न सिर्फ बदला हुआ नजर आया बल्कि बिखरा हुआ भी प्रतीत हुआ। कुक्षी नगर पंचायत कार्यालय पर जब लाडली बहनों ने अपने पंजीयन हेतु फॉर्म लिया तो उनसे पूछा गया कि फॉर्म के मुताबिक आपके परिवार के पास कोई 4 पहिया वाहन है, कोई ट्रैक्टर है, अगर नहीं है तो आप अपात्र हैं। यह सुनकर लाडली बहनों के मामा के खिलाफ ही मोर्चा निकाल दिया और देखते ही देखते बात कुक्षी विधायक तक पहुंच गई तो कुक्षी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने तेज स्वर में शिवराज सिंह सरकार की इस योजना को दोगला बताया और कहा कि किसी महिला के परिवार में अगर 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर ही होता तो वह आपके पास 1000 रुपए की मदद मांगने क्यों आती। आगे तेज स्वर में हनी बघेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया कि यही बहनें तुम्हें चुनाव में दिखा देंगी, जो दोगले होते हैं उनका क्या आश्रय होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि युवा की महिला होने के बावजूद नगर पंचायत अध्यक्ष रेलम चौहान इस दौरान अपने कैबिन में मौजूद होने के बाद भी महिलाओं को समझाने या उन्हें धैर्य रखने की सांत्वना देने तक बाहर नहीं आई। उपस्थित सभी महिलाओं ने मायूस होकर शिवराज सिंह सरकार को कोसा भी और जल्द इस तरफ सही संज्ञान लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को चेताया भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जिला कार्यकारी शानवी हुसैन आज नगर परिषद कुक्षी में मुख्यमंत्री लाडली बहनों की समस्या को गंभीर में लेते हुए जो आवेदक जो बच चुके हैं और उस संबंध में यहाँ महिला एकत्रित हो चुकी है और उनकी समस्या के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई है। बताइए दीदी, आपकी समस्या क्या है, क्या कहना पड़ता है नगर परिषद को? उनका ये कहना पड़ता है कि कल तक जो फॉर्म आया भरने थे वह ट्रैक्टर के साथ होना चाहिए। कैसा मतलब ट्रैक्टर कैसा होना चाहिए? जैसे जो भी कागज है जी, अपने परिवार में एक ट्रैक्टर होना जरूरी है। अच्छा, तो ये इस चीज की इत्तला हमको पहले नहीं नहीं, ट्रैक्टर किस आधार पर ट्रैक्टर होना चाहिए? मतलब आप क्या कि मजदूरी करते हो, खेती करते हो, ये क्या करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कोई आपको नियम कानून बतलाया आपने? कुछ भी नहीं बतलाया है, ना लिखित में बतलाया है, अच्छा। ना किसी ने बताया है हमको। हाँ? सिर्फ गांव में अनाउंसमेंट किया है कि ये वाली लाडली बहना का फॉर्म भरो। हाँ? और केवाईसी वगैरह ये चाहिए जी। अब आज हम यहाँ पे आए, कल आए थे, कल फॉर्म बिना इत्तला के हमको भरवा दिया और आज बोला कि ट्रैक्टर चाहिए, जमा करवा दिए। आज वो जमा करे हुए फॉर्म वापस दिए। ऐसा क्यों हो रहा? और हमको लिखित वाला आदेश कुछ भी नहीं मिला है, बताया भी नहीं है किसी ने। ट्रैक्टर का कहा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई योजना बनाई है कि ट्रैक्टर होना चाहिए, क्योंकि पिछले जो फॉर्म भरे हुए थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आज उठ के ट्रैक्टर कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, पहले आप जब से फॉर्म भरते आ रहे हो, जब से आप तक मतलब पहले क्या फॉर्म क्यों नहीं भरा था? आपको क्या रिजेक्ट किया गया था उस संबंध में? पहले हमारी कुछ समस्या थी, हम बाहर गए हुए थे जी, तो हम नहीं भर पाए जी, और कुछ हमारे पेपर इनकम्प्लीट थे, ठीक है, जिसको कंप्लीट करवाने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट अधिकारी बहुत धीरे काम होता है, कोई इतनी स्पीड से नहीं होता है। 1 महीने का आप टाइम लोगे, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए, फिर सेकेंड अगर चांस मिला है तो उसमें आपने ट्रैक्टर का प्रावधान लगा दिया है। आप किस वार्ड से रहते हो? हम 4 से हैं। 4 से। आपके पार्षद का नाम? दुर्गापति देवराम, दुर्गा पाटीदार। क्या कहना पड़ा? आपने उनसे चर्चा की क्या? हमको यहाँ आके पता चला, बात करने को मौका नहीं मिला। पार्षद मोदी आपके यहाँ पे है क्या? दो ही है, अंदर है? 4 वार्ड, 4 वार्ड। 3 वार्ड में पार्षद कौन है? माया माया पाटील। जब इसने ऐसा बोला था कि तुम्हारी कार हो, ट्रैक्टर हो, खेती हो, तो तुम्हारा लड़ली का फार्म नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसा उद्देश्य सीएम साहब ने दिया है तो उनकी कॉपी दी आपको? नहीं, आंगनबाड़ी वाले हमारे घर आके प्रचार कर गए। जी, आंगनबाड़ी वाले को आते आपके पास में आते कि आप उसके डॉक्यूमेंट भेली करो? नहीं, हमने पहली करे, वो आई हमारे घर। अच्छा, क्या कहने के लिए? लाडली को फॉर्म भरने हमारे घर का कई साधन है क्या? हमने बोला हमारी खेती है ना कार है, तुम्हारा नहीं होगा तब तक। अच्छा, ऐसा कहना पड़ता है। कार वालों का सबका भरा, इसने गाड़ी से घुमाया गाँव में, सबके पैसे डाल जुड़ के आ जाएगा 600 रुपए में, 400 जुड़ के। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है शिवराज जी,
आप और आपकी भाजपा की सरकार कब तक मध्य प्रदेश में नारी शक्ति को अपमानित करने का काम करेगी? लाडली बहना क्या दूसरे चरण के फॉर्म पूरे प्रदेश में भरा रहे हैं? कुक्षी में भी नगर परिषद में लगभग 300 से 400 महिला आज फॉर्म भरने के लिए गई। आपने बिंदु पढ़ा उसमें क्या लिखा है? आपकी जानकारी में है? जानकारी में तो आपकी हो गई, क्योंकि आपने ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की है। अब जिस महिला के पास ट्रैक्टर होगा वही महिला फॉर्म भर पाएगी और वही पात्र होगी और उसी को 1000 रुपये मिलेंगे। अरे भाई साहब, अगर महिलाओं के पास ट्रैक्टर होता, इतनी सक्षम वो होती, तो आपका लाडली योजना में अपना फॉर्म भरने क्यों आती? शर्म करिए। मैं घोर निंदा करता हूं आपकी और आपकी सरकार की। और ये नारी शक्ति आने वाले समय में आपको बताएगी, जिनको आपने अपमानित किया है, आपके प्रशासनिक अमले ने अपमानित किया है। नगर परिषद की अध्यक्षा रेलम चौहान जी बैठी रही ऑफिस में, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आई कि महिलाओं से पूछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की महिलाओं को, कमलनाथ जी की सरकार नारी योजना फॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश में फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप भी फॉर्म भरिए। कुक्षी की महिलाओं से कहना चाहता हूं, आप फॉर्म भरिए। कोई नियम नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। आप फॉर्म भरिए, आपको 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा और साथ में 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी। ये कमलनाथ जी की सरकार करेगी। शिवराज सिंह जी, आप पे कोई भरोसा नहीं है और प्रदेश की महिला आपसे कोई आशा भी नहीं रखती है।